हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 8 का भूगोल यूपी बोर्ड का पाठ 5। पाठ का नाम है उद्योग धंधे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। प्रश्न है, भारी एवं लघु उद्योग में क्या अंतर है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारी उद्योग के बारे में। भारी या बृहद उद्योग बड़े पैमाने पर स्थापित किए जाते हैं, जिनके लिए अधिक पूंजी, कच्चा माल, श्रम शक्ति, भूमि, मशीन एवं शक्ति के साधनों की आवश्यकता होती है तथा अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन होता है, जैसे में लोहा इस्पात, सीमेंट, दवाएं, रासायनिक खादें, वस्त्र उद्योग, वायुयान, जलयान, मोटर गाड़ी, रेल के इंजन व डिब्बे आदि। ये उद्योग सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों में लगाए जाते हैं। इसका कहने का अर्थ ये है, भारी उद्योग, भारी यानी ज़्यादा बड़ा। इसके लिए ज़्यादा बड़ा हमें बड़े पैमाने पर स्थापित करना पड़ता है अपना उद्योग। इसके लिए अधिक पूंजी भी लगेगी। पूंजी का अर्थ होता है पैसा। हम अधिक पैसा लगाएंगे, बड़ा बिजनेस करेंगे तो बड़ा मतलब ज़्यादा पैसा लगेगा। कच्चा माल लगेगा, श्रम शक्ति यानी मजदूर भी लगेंगे, हमें भूमि लगेगी, मशीन लगेंगे बनाने के लिए, और शक्ति यानी मेहनत भी लगेगा। तब जाके क्या होगा, अगर बड़ा रहेगा तो बड़ी मात्रा में क्या होगी, उत्पादन भी होगी। यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया है। इसे क्या सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्र में लगाया जाता है। और लघु उद्योग क्या होता है, ये छोटा, लघु में छोटा होता ही है। तो लघु उद्योग में कम पूंजी, श्रम एवं शक्ति के साधन तथा छोटी छोटी मशीनों की आवश्यकता होती है। ये हल्के कच्चे माल का प्रयोग करते हैं तथा हल्की वस्तुओं का निर्माण करती हैं। कई बार ये भारी उद्योगों के उत्पादों के छोटे छोटे भाग भी बनाती हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान, पंखे, सिलाई मशीन, साइकिल, जूते, तेल, माचिस, खिलौना आदि लघु उद्योग के उदाहरण हैं। ये उद्योग केवल निजी क्षेत्र में ही लगाए जाते हैं। अगला है, कृषि पर आधारित 4 उद्योगों के नाम लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, रेशम उद्योग, चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग तथा जूट उद्योग। ये सब क्या है, कृषि पर आधारित है। अगले, भारत के 3 सीमेंट उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, ये सब क्या है, सीमेंट उत्पादक प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है, भारत में वायुयान उद्योग कहाँ कहाँ स्थित है। तो हमने यहाँ पर लिखा है कि भारत में वायुयान उद्योग कहाँ कहाँ पर है। बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक, कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, लखनऊ ये भी उत्तर प्रदेश में है, नासिक महाराष्ट्र में स्थित है तथा कोरापुट उड़ीसा में स्थित है। यहाँ क्या है, वायुयान उद्योग स्थित है। अगला है, बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन सिटी या बोल सकते हैं घाटी क्यों कहा जाता है। तो हमने यहाँ पर लिखा है क्यों कहा जाता है कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है, क्योंकि भारत में सॉफ्टवेयर की सबसे अधिक कंपनियां बेंगलुरु में ही स्थित है। या देखिए, हम उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई एप्पल का फ़ोन है और कंपनी कहाँ पर है, अमेरिका पर है, लेकिन वो जो फ़ोन है वो भारत में भी बिकते हैं। तो उस फ़ोन के लिए मान लीजिए कुछ गड़बड़ी हुई तो हम किसे इन्फॉर्म करेंगे, अमेरिका तो नहीं जाएंगे कहने कि देखिए हमारा फ़ोन बिगड़ गया है। तो उसके लिए क्या होती है, सॉफ्टवेयर कंपनियां होती हैं। तो बेंगलुरु में क्या है, सबसे अधिक कंपनियां हैं, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सिलिकॉन घाटी बोलते हैं। अगला है, तेल शोधक सलाव से प्राप्त होने वाले उत्पादों के नाम लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, खनिज तेल शोधन से गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जिसे हम मिट्टी का तेल भी बोलते हैं तथा पेट्रोलियम जेली आदि वस्तुएं मिलती हैं। अगला है, कारण बताइए। प्रश्न है, भारत के लौह इस्पात उद्योग दक्षिण की पठार में स्थित हैं। इसका क्या कारण है, हमें ये बताना है। तो इसका ये कारण है क्योंकि यहाँ पर जो माल ढुलाई होती है वो बहुत ही कम खर्चे में हो जाती है, क्योंकि ये जो हमारा कोयला है, चूना है, ये सब क्या है, बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं।
इसका कारण यह है कि दक्षिण के पठार में कच्चा सामान जैसे कच्चा लोहा, कोयला, चूना, डोलोमाइट, मैग्नीज आदि आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे क्या होता है यहाँ पर माल ढुलाई में कम खर्चा होता है। अगला है गुजरात और महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने अधिक है। इसका क्या कारण है? तो गुजरात और महाराष्ट्र में क्या होता है? कपास होता है सबसे अधिक, इसलिए इसका कारण यही है कि यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग के कारखाने अधिक हैं। अगला है नमक में आयोडीन मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है? इसका क्या कारण है? तो घेंघा रोग होता है, आयोडीन बचने के लिए हम क्या करते हैं, यानी घेंघा रोग से बचने के लिए हम आयोडीन का उपयोग करते हैं। नमक में आयोडीन मिलाया जाता है क्योंकि आयोडीन घेंघा रोग से बचाव के लिए उपयुक्त है। अगला जापान विकसित देश है। इसका उत्तर हो जाएगा जापान एक विकसित देश है क्योंकि वह एक औद्योगिक देश है। वहाँ बड़े बड़े उद्योग स्थापित हैं। वहाँ कुशल व शिक्षित श्रमिक तथा उच्च एवं आधुनिक तकनीकी के कारण भारी मात्रा में उच्च स्तर की वस्तुओं का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है रेल के डिब्बे यहाँ पर रिक्त स्थान है में बनाए जाते हैं। यहाँ पर कोष्टक में विकल्प करके दिया गया है चितरंजन है, कपूरथला है और वाराणसी है। तो रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? कपूरथला में। भर देंगे हम। सीमेंट के लिए यहाँ पर रिक्त स्थान है कच्चा माल। क्या क्या लगता है कच्चा माल? तांबा लगता है या लौह अयस्क लगता है या चूना पत्थर लगता है। तो सीमेंट के लिए चूना पत्थर लगता है कच्चा माल, भर देंगे हम। अगला है रांची में यहाँ पर रिक्त स्थान है बनाने का कारखाना है। तो क्या बनाने का कारखाना है? तो जलयान, भारी मशीन या तेल शोधन। तो रांची यानी कि जो कि झारखंड में स्थित है, भारी मशीन बनाने का कारखाना है। अगला है कहवा, यहाँ पर रिक्त स्थान से प्राप्त होता है। तो तना, फल, जड़, इन तीनों में से कोई एक भरना है हमें। तो कहवा फल से प्राप्त होता है, भर देंगे हम यहाँ पर। अगला सही जोड़े बनाइए। तो यहाँ पर बुक में ऐसे दिया गया था, हमने यहाँ पर सही जोड़ा बनाकर आपको दिखाया है। जमशेदपुर यहाँ पर लौह इस्पात, अहमदाबाद वस्त्र उद्योग है, रसायन उर्वरक सिंदरी, वायुयान कहाँ पर बनाया जाता है? तो कानपुर, तेल शोधन मथुरा। अगला यहाँ पर देखिए भौगोलिक कुशलताएं हैं। यहाँ पर मानचित्र दिया गया है। 3 लौह इस्पात केंद्र, संकेत में क्या है? बोकारो, भिलाई, राउरकेला। और 3 वस्त्र उद्योग केंद्र, सूरत, औरंगाबाद, मदुरई। तो यहाँ पर मानचित्र है, चलिए हम एक एक करके आपको समझाते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले दिया गया बोकारो। बोकारो कहाँ है? झारखंड में है, तो इसे हम झारखंड पर लिखेंगे। एक बार हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर, उसके बाद हम मानचित्र में भरेंगे। भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में है, और ये दिया गया है राउरकेला जो कि उड़ीसा राज्य में है। और नीचे हम देखेंगे 3 वस्त्र उद्योग है। तो सूरत कहाँ पर है? तो गुजरात में है, ये हमारा वस्त्र उद्योग है। औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, और मदुरई तमिलनाडु में है। तो चलिए हम एक एक करके यहाँ पर मैप में भर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ऊपर वाला प्रश्न देखेंगे जो कि 3 लौह इस्पात केंद्र है। तो बोकारो जो कि कहाँ पर है? झारखंड में है। तो देखिए यहाँ पर हमारा झारखंड है बिहार के नीचे, ये यूपी है और ये बिहार है, उसके नीचे क्या है? झारखंड है। तो हम यहाँ पर भर देंगे बोकारो। यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं झारखंड कोष्टक में करके, ताकि आपको जानने में आसानी हो कि बोकारो है कहाँ पर, किस राज्य में स्थित है। अगला देखिए भिलाई। भिलाई कहाँ पर है? तो देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भिलाई है। आप देखेंगे यहाँ पर झारखंड है, झारखंड के नीचे क्या है? छत्तीसगढ़ है, उसके बगल में क्या है? तो उड़ीसा है। तो हम यहाँ पर भर देंगे, यहाँ पर हाथ का चिन्ह लगाया गया है, भिलाई भर देंगे। अगला है राउरकेला जो कि उड़ीसा में है, तो इसके बगल में ही हो जाएगा उड़ीसा, यहाँ पर राउरकेला हम भर देंगे। अब हम देखेंगे इसी में 3 वस्त्र उद्योग केंद्र जो कि सबसे पहले है सूरत। देखिए यहाँ पर गुजरात में सूरत पड़ता है, तो इधर ही हम आसपास लगा देंगे चिन्ह। अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी लगा सकते हैं, क्योंकि क्या होता है परीक्षा जब होता है तो ये जो हमारा राज्य का रेखा है ना कि हाँ यहीं तक हमारा मध्य प्रदेश है, ये सब नहीं दिया रहता है। अपने से अनुमान लगाकर आप पता कर सकते हैं कि हाँ यहीं पर है गुजरात, तो इसी के आसपास हमारा क्या है? सूती वस्त्र उद्योग का कारखाना है। यहीं पर अगर आप
एकदम करेक्ट नहीं लगाते हैं तो गुजरात में आता है तो भी सही होगा आपका प्रश्न। अगर आप यहाँ पर भी लगाएंगे तभी भी सही होगा, यहाँ पर भी लगाते हैं तभी भी सही होगा। इसलिए क्या करना है, हमें गुजरात के आसपास भी लगा सकते हैं आप, क्योंकि अनुमान लगाकर वहाँ पर लगाना होता है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर नहीं लगाएंगे क्योंकि ये दूसरे राज्य में आ जाएगा, इसी के आसपास आप लगा सकते हैं। देखिए जैसा कि यहाँ पर हाथ हमारा इधर चला गया है तो इसको मुड़ा लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर हाथ है तो ये हो गया हमारा सूरत। इसमें अगला है औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। तो देखिए हमने यहाँ पर लगाया है, ये हमारा मुंबई है, यानी कि महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है, मुंबई है। तो महाराष्ट्र में क्या आता है, औरंगाबाद। अगला क्या है, मदुरई है जो कि तमिलनाडु में आता है, जो कि एकदम नीचे। तो यहाँ पर हम लगा देंगे कहीं भी मदुरई लिख देंगे वहाँ पर। अब यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं तमिलनाडु। तो मैप में हमारा 2 ही दिया गया था, एक तो था हमारा 3 लौह इस्पात केंद्र बताना था और इसमें 3 वस्त्र उद्योग भी बताना था। तो हमने दोनों को देख लिया और मैप को भी हमने अच्छे से समझ लिया। अगर आप लोग नहीं जानते हैं कि कौन सा राज्य कहाँ पर है तो इसका भी हम अगली बार नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे कि कौन सा राज्य कहाँ पर है। यानी मैप हो गया हमारा, यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर कहाँ पर है, लद्दाख कहाँ पर है, पंजाब किधर है, गुजरात किधर है, मध्य प्रदेश किधर है, ये हम उस वीडियो में लेकर आएंगे तो हम बता देंगे कि कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है। तो मिलते हैं हम, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।